सुशील दीक्षित जी के पास चलते हैं। सुशील जी, बात करें आप लीगल रूप में जिस तरह का देखते हैं कांग्रेस का, तो मैं कहना चाहूंगा क्या लग रहा है आपको जो राजस्थान की राजनीति में क्या होगा? सुनील दीक्षित देख जी, सुशील जी। देखिए, मैं मेन मुद्दे पे आने से पहले मैं आपको तीन चीजें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जी पहला, हमारे यहाँ पर जो हमारा इंडिया है, यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि 3 टियर गवर्नमेंट है। इसमें एक प्रदेश सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है, एक पंचायती राज है। लेकिन भाजपा, जब से भाजपा केंद्र में आई है, उसने जितने भी हमारे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको तोड़ने का काम किया है। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, गोवा की और अब राजस्थान में, इससे पहले जी कर्नाटक में, ये धन बल से किसी भी तरीके से बस अपनी सरकार को, सत्ता को पाना चाहते हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ हर तरीके से यही मुद्दा है कि हम किसी तरीके से कैसे भी कहीं पर भी सरकार में आ जाएं। और इनके 3 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं अपना, जिसमें कि एक ईडी है, एक सीबीआई है और एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। अभी भी जी आपने देखा होगा, इसके बावजूद, इतना सब होने के बावजूद, कि जब 124 विधायक कांग्रेस के पास हैं, भाजपा के पास कहीं से कहीं तक कोई समर्थन नहीं है। और सचिन पायलट साफ कह चुके हैं कि मैं किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा और ये हमारा आपसी मुद्दा है, हम आपस में संभाल लेंगे। आज ही का इंटरव्यू है एनडीटीवी पे। बट उसके बाद भी इनका जो काम है वो ये है कि हम किसी भी तरीके से ईडी और आईडी डिपार्टमेंट को लगा के धन बल के थ्रू किसी भी तरीके से इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिरा दें। चलिए बात करते हैं, आपके पास आते हैं। आनंद त्रिवेदी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, लीड दूसरी चेंज कर लें तो बेस्ट रहेगा। यू के चौधरी साहब भी हमारे पास जा रहे हैं, तो क्योंकि जब तक दूसरी तरफ से हमारे साथ सही साथी नहीं जुड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब बात करना चाहेंगे अभी सुशील जी ने और जो इन्होंने कहा है सुनील चौधरी जी ने, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए भाई साहब, दोनों कांग्रेस पार्टी से हैं। इनका कर्तव्य बनता है अपने परिवार के बारे में अच्छी बातें करना, अपने परिवार को जोड़े रखने के लिए अच्छी अच्छी बातें करना। लेकिन जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है। जिस प्रकार की भगदड़ 3-4 साल 5 साल से कांग्रेस पार्टी में है, उसी भगदड़ का एक परिणाम है सचिन पायलट जी। सोचिए आप, भगदड़ का एक, जिसे कहते हैं, लेवल देखिए आप। वो व्यक्ति जिसको 26 साल में सांसद बना दिया, 28 साल में कैबिनेट मंत्री बना दिया, 30 साल में उनको प्रदेश, 30-32 साल में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, 34-35 साल में उनको डिप्टी सीएम बना दिया। अगर वो व्यक्ति पार्टी छोड़ सकता है तो बाकी जो दिल्ली खाली हो चुकी है कांग्रेस पार्टी से, हर दूसरा जो जिसे कहते हैं पदाधिकारी जो कांग्रेस पार्टी का है, वो भारतीय जनता पार्टी क्योंकि मानसिकता रखती है राष्ट्रवाद की और धर्मवाद की, तो उसमें नहीं जा रहा है, वो आम आदमी पार्टी में चला गया है। मतलब ऐसे जोड़ना पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी को कि भाई रिक्वेस्ट करके आ जाओ वापस या कुछ भी, लेकिन उसमें वो सफल नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एक ऐसी पार्टी सामने है जो राष्ट्रवाद से भरी है, देश हित से भरी पड़ी है, और जहां पर इनके मुखिया इस प्रकार के इल्जाम पार्टी पर लगाते हैं, हर चीज का वो हिसाब मांगते हैं, हर अच्छे किए काम के लिए भी वो उठाते हैं, चाहे वो बॉर्डर पे हमारे शहीदों की शहादत हो, या कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो, या और कोई भी चीज हो। वो कोई ऐसा मौका नहीं चूकते कि जिसमें पाकिस्तान का मनोबल बढ़े, चाइना का मनोबल बढ़े। तो फिर क्या होगा? राष्ट्रभक्त और देशभक्त कांग्रेस पार्टी का या किसी और पार्टी का व्यक्ति क्या करेगा? भारतीय जनता पार्टी को देगा इंडिया जी। हजारों लोग ऐसे जो आज पार्टी में हमारे साथ खड़े हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने मुखिया को लेकर अपना, जिसे कहते हैं, अपना अंतर्दृष्टि को देखें और किस प्रकार में भागदौड़ मची हुई है। कारण सिर्फ एक है कि जो भारतीय जनता पार्टी से मजबूत पार्टी है और राष्ट्रवाद से हर गरीब व्यक्ति के लिए, हर पिछड़े व्यक्ति के लिए, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति के लिए जो सोच रही है, तो जो अच्छा व्यक्ति है जरूर भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है, चाहे उसे अपनी कितनी ही महत्वपूर्ण पार्टी छोड़नी पड़ रही हो, वो छोड़ने को तैयार है। और सचिन पायलट भी इसका एक एग्जाम्पल है, इंडिया का एक एग्जाम्पल है। चलिए चलिए।